अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की अहम खबर बड़ी अहम है नाज़रीन, तो गौर व फिक्र से सुनिए, क्योंकि आज सच न्यूज़ ने डिबेट किया है कुछ अहमदाबाद के ऐसे नामवर और जाने माने चेहरों से जिन्होंने NGO के ज़रिए कई गरीब लोगों की मदद भी की है। अब इनका मकसद क्या है, ये क्या चाहते हैं और आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। हम आवाम से अदमन ये गुजारिश करते हैं कि हमेशा हिंदू लोग मंदिर की फ़िक्र करते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद की फ़िक्र करते हैं। सियासतदानों ने हिंदू और मुस्लिम को इस तरह से बंटवारा कर दिया कि हमारा दिल दिमाग हमेशा मंदिर और मस्जिद की तरफ जाता है। कभी हमारा दिमाग इस तरफ नहीं जाता है कि MP का कितना बजट आया ये साल, कितने बजट में MP ने कितना खर्च किया, MLA को कितना बजट आया और MLA ने कितना बजट खर्चा किया, कॉर्पोरेटर को कितना बजट आया और कॉर्पोरेटर ने कितना बजट खर्च किया। इसमें हमारा दिल दिमाग जाता ही नहीं। बस हिंदू मुस्लिम गौ माता ये वो इन चीज़ों में उलझा के रख दिया है सियासतदानों ने हिंदुस्तान की आवाम को। इसी से मिलती जुलती खबर, इसी से मिलते जुलता डिबेट हमने किया है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब जी, आपका खैर मकदम है सच न्यूज़ में। जी जी जी। जैसा कि आपने एक मुद्दा उठाया जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिटी काउंसिल एंड MP काउंसिल। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो एक नया सोच है, हम लोग चाहते हैं कि देखिए एक सिटीजन काउंसिल तो बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, तो हम लोग चाहते हैं कि एक एक MP के अंडर में एक एक सिटीजन काउंसिल बने, एक एक MP कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर के, लोकसभा के अंडर में। वो क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ये हमारे देश के चलाने वाला एक बड़ा पिलर होते हैं। तो हमारे देश में देश जो चलता है, चाहे वो डिफेंस हो, पुलिस हो, कोई भी चीज़ हो, अच्छा बुरा सब चीज़, ये जो है ना 543 पिलर मिल के चलाते हैं। तो ये 43 जो है ना MP होता है, 543। तो 543 MP कैसे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। ये अभी तक 72 ईयर्स में इसके ऊपर हम लोग नहीं सोचे हैं। खाली जो है ना मजहबी बातों पे हम लोग जा रहे हैं, इसके उसके चीज़ों में जा रहे हैं, लेकिन इस इकोनॉमिक बातों पे नहीं हो रहा है। देखिए, बिना रोटी कपड़ा मकान के इंसान जी नहीं सकते। प्रायोरिटी जरूरी है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान उससे ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे MP का काम क्या हुआ है बेसिकली कि एरिया को डेवलप करना, अपने अपने एरिया को डेवलप करना, और सेंट्रल में बैठ के वो कुछ और नए चीज़ों के ऊपर स्टडी करना, ताकि अगर कोई एरिया में अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है तो कैसे हुआ है, और अपने एरिया में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, उसको सोचना है और उसको एडॉप्ट करना है होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे कोई भी MP पिछले जो 72 साल का जो हिस्ट्री का अगर आप देखें, या कम से कम पिछले 69 साल के अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद आप देखें कि MP लोग इलेक्शन जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, और बहुत कम MP है जो अपनी पार्टी ऑफिस को जो है ना वहां से ही काम शुरू कर देते हैं। तो जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी ऑफिस से MP को काम करने का कतई नहीं है। अभी देखिए, अगर इस बात को अगर मान लिए, कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोलेंगे कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आऊंगा, मैं अपने घर में जो मकान में बैठ कर मैं दुकान लगा दूंगा। कल के दिन हाईकोर्ट का भी जज बोलेंगे कि मैं अपने हाईकोर्ट में नहीं आऊंगा, मैं अपने जो ना घर का ही दुकान बनाएंगे, वहां पर ही पैसे मुजरिम को आने के लिए बोल दिया, एडवोकेट को आने के लिए बोल देंगे। सिराज मैडम, जो कि हमारे टीचर्स अकादमी क्लब के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इस नया इनिशिएटिव के बारे में और आगे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक सामाजिक कारकुन और कांग्रेस लीडर हूं। तो सबसे पहले मैं हमारे राजेंद्र सिंह जी साहब को मुबारकबाद पेश करती हूं कि जो कि टीचर्स एकेडमिक क्लब ऑफ इंडिया, जहां पर 5000 मेंबर्स का ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया है, और बहुत बेहतरीन यानी कि सेलेक्टिव मेंबर्स जो कि बिल्कुल काबिल तारीफ है या लायक लोग हैं, जो एजुकेटेड है, हाईली प्रोफेशनल्स है, उन लोगों को लेकर ये टीचर्स एकेडमी क्लब बनाया गया है। तो उसी के तहत एक नया इनिशिएटिव यानी कि जो 23 जनवरी उस दिन यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो कि जन्मदिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उस दिन उनकी जो आइडियोलॉजी थी जो देश को आज़ाद करने में, देश को डेवलप करने में, तो उसी के दिन एक बेहतरीन इनिशिएटिव के साथ जहां पर सिटीजन काउंसिल उसको करार दिया गया है। तो सिटीजन काउंसिल ये एक नाम है जहां पर तमाम सिटीजन्स को एक वेलकम करने का एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि हिंदुस्तान में रहने के बाद हर सिटीजन को ये इख्तियारात दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। तो उसी के तहत लोकसभा सिटीजन काउंसिल को यहाँ पर फ्रेम किया गया है, जहां पर
एमपीज को यहाँ पर बहुत सारे सवाल किए जाएंगे अवाम की जानिब से कि जो बजट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको दिया जाता है, उस बजट को लेकर ये लोकल एरिया डेवलपमेंट या और मजीद स्कीमात को किस तरीके से आम जनता तक पहुंचाते हैं और जनता के बीच रहकर उनको समाज की बेहतरी के लिए या देश की उन्नति के लिए इनको काम अंजाम देना है। तो मजीद यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल बजट को लेकर मैं देना चाहूंगी, जहां पर एक एमपी को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत 1993 और 94 में इनका बजट 5 लाख हुआ करता था, लेकिन आज कई सालों के बाद आज 2018 की जब हम बात करेंगे तो एक एमपी हल्के में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ का बजट दिया जाता है एक लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत। तो एक बेहतरीन बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आज भी कई सालों के बाद, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद, बहुत सारे हिंदुस्तान में 543 एमपीज होने के बावजूद बार बार देश के डेवलपमेंट की बात होती है, स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर की बात होती है, बेरोजगारी को दूर करने की बात होती है, यानी कि कई ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर एक आम आदमी एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके गवर्नमेंट के स्कीम्स के तहत। तो उसी को लेकर ये इनिशिएटिव्स अमल में लाया गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेहतरीन इनिशिएटिव है जहां पर आम जनता को बोलने का हक मिलता है और ये आवाज हुकूमत तक अपने एमपी के जरिए पहुंचती है। अगर एमपी काम नहीं करता है तो ये सिटीजन काउंसिल उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखता है, जो कि वोट देने का हक रखने के साथ उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए ये सिटीजन काउंसिल बनाया गया है। आज बहुत अच्छा टॉपिक रहा है और हम सब अपने अपने तबके में अलग अलग काम कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत अच्छा बैनर है कि हम सब इकट्ठा हो जाएं, बिकॉज़ हाई टाइम हो चुका है कि हम लोग जो है आज भी हमारे हालात से सफ़र हो रहे हैं, बिकॉज़ एमपी एमएलए एंड काउंसिलर्स आर बिकॉज ऑफ अस कॉमनर्स की वजह से जो है ये लोग को पोजीशन दिया जाता है, बट इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर मैनर। सो ये जो है राजेंद्र सिंह साहब का जो प्लान है ये बहुत अच्छा है एंड वी वांट दैट वी शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड जैसा सिराज साहिबा है और ऐसे बहुत सारे लोग हम सब के साथ जुड़ेंगे और हम एक अच्छा मकसद लेके टीचर्स एकेडमी के लिए और सिटीजन काउंसिल के लिए हम लोग जो है इकट्ठा होकर काम करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप लोग सब जुड़ जाइए, जितने लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, हम सबको आप लोगों की ज़रूरत है। हम आम इंसान सब मिलके हम लोग जो है हमारे हालात को सुधार सकते हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं हमारे पास। जी राजेंद्र सिंह साहब सिटीजन काउंसिल के लिए कदम उठाए जो कि अवाम के लिए भी बेहतर है, अवाम की तकलीफ़ों को उजागर करने के लिए भी बेहतर है। क्यों कि आज अवाम को किसी तकलीफ होती तो वो अपने एमएलए को बोलना है तो एमएलए साहब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पे अपना मुकाम रखते हैं। जिस जगह से जीतते हैं वहाँ पे उनका ऑफिस नहीं होता, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता वहाँ पे। अगर जाके पब्लिक कंप्लेंट दें तो उन्हें पंचायत तक का इसका काम हो जाता है। यानी हर तक ये जो तकलीफें दूर होने के लिए हम सिटीजन काउंसिल की तरफ से एमएलएस, एमपीज, सरपंच, एमपीटीज को अपने अपने एरिया में एक पर्सनली अपना ऑफिस रखो बोल के जो सो फोर्स कर रहे, इसलिए कि पब्लिक अपना दुख या अपनी तकलीफ उन तक पहुंचाए। काउंसलर है काउंसलर का काम, एमएलए एमएलए का काम, एमपी है एमपी का काम, एमपी से जो काम होता है उसके तरह। अब एमपी साहब से मिलना है, पार्लियामेंट रहता है दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने कब आएंगे कब मिलेंगे बोले तो जनता खाली इंतजार में रहती है एमपी साहब आए तो हम हमारा ये काम उनसे लेंगे। उनके लोग वहाँ जाके काम करा के लाए तक का यहाँ पे इनका काम नहीं होता। इसलिए जो है सिटीजन काउंसिल पर्सनली उनके बजट से उनका पर्सनल ऑफिस लगा के अवाम में रहने के लिए तरगीब देने के लिए ये काउंसिल आगे बढ़ रहा है। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, एनआरआई और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते टोरी चौकी गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।